हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बरोठा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने कांग्रेसी नेताओं पर खूब तंज कसे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक बार फिर पिटारा खोलते हुए क्षेत्र को 1041 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगातें दी। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इन दिनों शिव ज्योति एक्सप्रेस बड़ी ही तेज रफ्तार से चल रही है। खास बात यह है कि इस एक्सप्रेस ने जनता के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी है। ग्वालियर चंबल में धुआंधार प्रचार के बाद अब सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की जोड़ी अब मालवा की धरती पर तूफानी दौरे कर रही है। रविवार को बदनावर और सांवेर के बाद हाटपिपलिया पहुंची इस जोड़ी ने यहां भी हजारों करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण कर क्षेत्र की जनता को बड़ी सौगात दी। इस दौरान मंच से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को ललकारते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों के फसल बीमा के पैसे खाने वाले मुझे नालायक कह रहे हैं। इधर फसल बीमा का पैसा ही नहीं मिल रहा था। कोरोना की कड़की में मेरे भैया 2200 करोड़ रुपया निकाल कर मैंने जमा करके 3100 करोड़ फसल बीमा के दिलवा दिए। वो प्रीमियम के खा गए, वो लायक है, और मैंने प्रीमियम के जमा करके 3100 करोड़ जमा करवा दिए। मैं नालायक हूं। और दूसरी बात, खरीफ के और रबी के 2019 के वो भी प्रीमियम के कमलनाथ जवाब दो। शिवराज सिंह चौहान पूछ रहा है मीडिया सामने, तुम्हें पैसे जमा किए? पैसा जमा नहीं किए दिग्गी कमलनाथ ने। अगर मामा नहीं आता तो ये 4600 करोड़ बिल्कुल नहीं मिलते मेरे बहनों और भाइयों। वो प्रीमियम जमा करके 131 करोड़ देवास जिले में आया है। और कहीं भूल चूक हुई है तो फिर से कंपनी को तलब किया जाएगा। किसान भाइयों, फिर से कंपनी तलब की जाएगी। लेकिन वो प्रीमियम खाता है, वो लायक है। और हम 4600 करोड़ किसान के खाते में डलवा दें, हम नालायक हैं। 0% ब्याज पे कर्जा देता था मैं, बोलो याद है कि नहीं? अरे उधर वालों बोलो याद है कि नहीं? कमलनाथ खा गए, पैसे जमा नहीं किया। 0% ब्याज का वो लायक है। और मैंने ही आके 0% ब्याज पे फिर से कर्जा दिलवाना शुरू कर दिया। मैं नालायक हूं मेरे बहनों और भाइयों। ये लायक है जिन्हें पिछले साल फसल खराब हुई थी, बताओ हुई थी कि नहीं हुई थी? सर्वे हुआ, 5000 करोड़ रुपया राहत की राशि बनी, पैसे ही नहीं दिए। बोलो दिए क्या राहत के पैसा? अरे जोर से बोल के बताओ दिए क्या? ये लायक है और मैं नालायक हूं। वहीं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंच से गरजते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर हमला बोला। सिंधिया ने कहा कि किसानों से किए गए वादे को पूरा न कर इन्होंने किसानों के साथ गद्दारी की है। साथ ही उन्होंने लोगों से चुनाव में कांग्रेस का पत्ता साफ करने की अपील भी की। आज जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, मनोज के बारे में कहा जा रहा है कि गद्दार है, शिवराज सिंह जी के बारे में कहा जा रहा है कि नालायक हैं। मैं उन कांग्रेसियों को और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को याद दिलाना चाहता हूं, 15 महीने उनकी सरकार रही। एक तरफ वो कमल की सरकार थी और एक तरफ ये कमल की संयुक्त सरकार है मेरे भाइयों। वो कमल की सरकार जिसने कहा था, याद है ना, 10 दिन के अंदर सारे किसानों का ऋण माफ होगा, और अगर
दिन के अंदर माफ नहीं हुआ, मुख्यमंत्री का परिवर्तन होगा। 10 दिन हो गए, 10 महीने हो गए, एक किसान का ऋण माफ नहीं हुआ। ये किसानों के विरुद्ध वादा खिलाफी नहीं, ये दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी का किसानों के विरुद्ध गद्दारी है, गद्दारी मेरे भाई और बहनों। और दूसरी तरफ ये कमल की सरकार, जो सरकार में आते ही जो 2,900 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना की कमलनाथ जी ने अपने चाबी से तिजोरी में लॉक कर दिया था, शिवराज सिंह जी ने अपने दिल खोलकर तिजोरी तोड़कर किसान के खाते में पहुंचाई। इतने जोर से कमल का फूल का बटन दबाना, कांग्रेस का पत्ता साफ करके एक नया इतिहास रचना। हाथ उठाकर आश्वासन दो मुझे भाइयों बहनों, ये विश्वास के हाथ, प्रगति के हाथ, विकास के हाथ उठाकर मनोज चौधरी को अपना आशीर्वाद प्रदान करके हाट पीपलिया के विकास और प्रगति के द्वार सदैव के लिए खोल दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वहीं मीडिया से चर्चा करने के दौरान राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जो काम कमलनाथ की सरकार 15 महीने में नहीं कर सकी, वो काम शिवराज सरकार ने 5 माह में कर दिया। नीति है, जनता के सुख समृद्धि का एक संकल्प है, उसके आधार पर मनोज चौधरी को पूर्ण रूप से जनता का आशीर्वाद मिलेगा। आने समय में नहीं, शिवराज सिंह जी ने 5 महीने में करके दिखाया है। जो कांग्रेस की 15 महीनों की सरकार ने 10% भी नहीं किया, वो विकास प्रगति की एक नई रूपरेखा बनाकर हम जमीन पर उतरे हैं। इस दौरान कार्यक्रम में देवास विधायक गायत्री राजे पवार, बागली विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे, खातेगांव विधायक आशीष शर्मा, पूर्व मंत्री दीपक जोशी, नारायण सिंह चौधरी, बहादुर मुकाती, कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला, राय सिंह सैंधव सहित अन्य उपस्थित रहे। एमपी न्यूज के लिए देवास से पंकज कुशवाहा की रिपोर्ट।